फ्रेंड्स, वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारी सविता लाइफ स्टाइल स्टोरी में। तो आज का वीडियो है, आज एक बात कहना चाहते हैं, मेरे दिल में आई है कि पता नहीं हमारे देश में क्या हो रहा है। हर दिन या तो लड़कियां मार दी जाती हैं या तो लड़के मार दिए जाते हैं। तो कोई बोलता है कि अत्याचार बेटियों के बहुत ऊपर होता है, कोई बोलता है कि लड़कों के ऊपर होता है, पर जाते तो दोनों एक ही घर से हैं। किसी का बेटा जाता है, उसकी भी बहन होती है, किसी की बेटी जाती है, उसके भी भाई होता है। तो दूसरे पे ब्लेम ना करके अपने बच्चों को हर कोई क्यों नहीं सिखाता है कि गलत नहीं करना है। अगर दहेज लेने के लिए मारा जाता है वो भी गलत है। दहेज कितने दिन चलेगा? कमाओगे तो उसी से पूछेगा ना। पहला नंबर गलती ससुराल वालों की होती है, मैं ये बात बोलूँगी। अगर ससुराल अच्छा है, बेटी कैसी भी होगी वो ज़रूर सुधर जाएगी। जब वो कदम रखती है तो सारा कुछ छोड़ के आती है। हम भी गए थे, सारा कुछ छोड़ के आए थे। हमारे घर में भी कोई आता है, सारा कुछ छोड़ के आते हैं सबको। पहला फ़र्ज़ क्या होता है? पहला फ़र्ज़ होता है ससुराल वालों को उसको अच्छे से अपनाना। यहाँ क्या होता है, मैं पक्षपात की बात नहीं करती हूँ, जो देखा है जो झेला है वही बता रही हूँ। अगर एक लड़की आ गई, वो चाहे 16-17 साल की हो, चाहे 18 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, वो बहू हो गई ना, वो सारे काम करे, वो सारी जिम्मेदारी निभाए। और अगर उससे भी बड़ी लड़की आपके घर में है, शादी नहीं, मेरा घर में रहने दो, किसी के घर की बात, एक रियलिटी बता रही हूँ कि अगर अपनी बेटी 25 साल की भी है, शादी नहीं हुई, वो बेटी है। बहू 20 साल की भी आ गई, 18 साल की भी है, वो बहू है, मतलब वो बहुत उम्र की हो गई। इस तरह ये मानसिक सोच बहुत लोगों की है और बहुत ज़्यादा इसी की वजह से सब हो रहा। तो जब तक कोई ये नहीं समझेगा कि हमारी जैसे बेटी वो दूसरे की बेटी है, तब तक इसी तरह निक्की जैसे लोग मरती रहेंगी। आग लगाई गई कि आग लगी वो नहीं पता, पर ये जो हो रहा है सब भेदभाव की। अभी क्या इंटरव्यू में निकला, जो निक्की के साथ हुआ तो बुरा हुआ। निक्की ने चाहे खुद आग लगाया, चाहे किसी ने लगा दिया, लेकिन अभी इंटरव्यू में ये निकल रहा है, लोगों के पत्रकार लोग जा रहे हैं कि निक्की के भाभी को भी छोड़ के रखा उन लोगों ने। उन लोगों ने क्या किया, भाभी की साफ आंखों में पता चलता कि वो मतलब उसके साथ पहले ही ऐसे हुआ है। तो आज अपनी बेटी मर गई तो कितना बुरा लग रहा है। पहले हम बुरा हमें भी लग रहा, मर गई वो कैसी भी रही होगी, अच्छी चाहे बुरी, लेकिन वो जान से गई। तो ये चीज़ कोई नहीं सोचता है। अपनी बेटी मर जाए तो रोना है, आज दूसरे की बेटी को वो लोग भी छोड़ के बैठे हैं ना, मारे हैं कि क्या करें वो नहीं पता। उन्होंने ये भी बताया कि उसको भी मारते थे। तो ये भावना जब तक रहेगी ना, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं कि अभी तो बेटियां मर रही थी, अब बेटे मर रहे हैं तो अब लोग तड़पने अरे बेटा, जो बोल रहे हैं तो उनके घर में भी भाई है ना। कौन चाहेगा कि हमारा भाई को कोई मर्डर कर दे, हमारे बेटे को कोई मर्डर कर दे? तो गलत को गलत बोलना सीखो। जब तक गलत को गलत नहीं बोलना जाएगा, ये जेंडर में भेदभाव से जो ये सब चल रहा ना, ये रुकने वाला नहीं है और बढ़ने वाला है। तो अगर अपने घर का पहला नंबर अपने घर से सुधार करना होगा सबको। हमारे घर में जब बहू आती है तो हमें उसी तरह ध्यान रखना होगा जैसे अपनी बेटियों को रखते हैं। उसको पहले तो उसको अच्छे से रहने दो, क्योंकि अपना घर छोड़ के आती है, उसको ढलने दो, उसको समझ में आएगी अरे ये भी तो मेरा परिवार है। पहले ही भेदभाव चालू हो जाता है तो मायके को भागेगी ना लड़की। कोई भी लड़की होगी तभी मायके को भागती है। अगर ससुराल में प्यार मिलेगा तो कभी नहीं भागेगी। लड़कियां भी भूल जाती हैं, अगर ससुराल में प्यार मिलता है ना, लड़कियां भूल जाती हैं, मायका भी भूल जाती हैं। सब कोई प्यार का दुनिया भूखी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे कोई भी हो। तो ये जो हो रहा है समाज में बहुत गलत हो रहा है। आज कितनी लड़कियां मर रही हैं, इससे पहले कोई लड़के मर रहे हैं, कोई ड्रम में डाल दे रहा, कोई सुसाइड कर रहा, कोई सोनम जैसी मार दे रही हैं। तो समाज को अपनी बेटियों को सुधारने की ज़रूरत है और खुद को सुधारने की ज़रूरत है, हर कोई को पहला नंबर। तभी हमारा समाज सुधरने वाला है, नहीं तो नहीं। ऐसे ही लड़कियां मरती रहेंगी, ऐसे ही लड़के मरते रहेंगे। और जिनके घर के मरते हैं उनको पता चलता है कि
किसकी औलाद गई है तो उसी का दर्द उसी को समझ में आता है। कोई नहीं जानता किसके ऊपर कब ये बीत जाए। अभी हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि किसके घर में ये हो जाए। कभी कभी औरतें भी, बहुएं भी खराब रहती हैं, जानबूझ के फंसाती हैं ससुराल वालों को। हम ये नहीं कहते कि सारी बहू अच्छी होती हैं, कि सारी सास बुरी होती हैं, पर हम ये बोलते हैं पहला नंबर ससुराल वालों को फ़र्ज़ होता है कि बहू को अपनाओ, पहला नंबर। फिर बहू का भी फ़र्ज़ होता है कि अगर घर ससुराल वाले प्यार दे रहे हैं तो सिर्फ मायके को नहीं गिरना चाहिए। अगर घर घर जैसा हो, गरीब हो अमीर हो, फिर उसको अपना के चलना चाहिए। तभी शादियाँ टिकेंगी, तभी लड़कियाँ बचेंगी, तभी लड़के बचेंगे। और नहीं तो बस भाग दौड़ की ज़िंदगी में बस एक दूसरे की गिराने के चक्कर में यही सब होता रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा अपने घर पे ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पे रहिए, लेकिन एक लिमिट में रहिए। एक एक दायरा होता, हम भी हैं, बल्कि हमारे बच्चे नहीं पर हम भी हैं। पर कपड़ा ऐसा पहनिए कि देखने वाले को भी मतलब ऐसा बुरा न लगे कि अरे ये क्या पहनी है। देखना सब चाहते हैं, लेकिन अच्छा किसी को नहीं लगता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखने वाला भी मज़ा भी ले लेता है और गाली भी देता है, नाम भी रखता है। वो देखने वाला मज़ा लेगा लेकिन तुमको अपनाएगा नहीं। ऐसी लड़कियों को कोई अपनाता नहीं है, ये जान लेना। इसलिए अंग प्रदर्शन करना छोड़ दो। जो बॉडी दिखा के व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए ये हरकतें करती हो ना, ये छोड़ दो। बहुत लड़कियां आज सोशल मीडिया में इतनी नीच, और हाँ, लड़कियों से ज़्यादा औरतें गिर चुकी हैं। औरतें इससे भी ज़्यादा गिर चुकी हैं। औरतें डायरेक्ट, एक सोनी मोनी का चैनल मैंने देखा है, इतना गंदा बात करती वो पत्नी कि मैं खुल के बोल रही हूँ कि मैंने उसकी बहुत सारी वीडियो में रिपोर्ट मारी है। तो ऐसे तो सरकार भी छूट दे के रखी है। तो ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि कितना कपड़ा पहनना है, कितना नहीं पहनना है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे। घर का वातावरण जैसा होता है वैसे बच्चे सीखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई दूसरे का ठेका ना लेके अपने बहन बेटियों को समझाना चालू कर दो, अपने बहन बेटियों पे ध्यान रखना चालू कर दो। इस तरह में पूरा देश सुधर जाएगा। हम अपने घर का देखें, आप अपने घर का देखो, दूसरा अपने घर का। अगर कपड़ा कोई चाहता है कि आप चलो, ये भी है, आप चाहोगे ना कि हमारी बेटी अच्छी रहे, पर ये तो नहीं चाहोगे ना कि बहू खराब आए, नहीं चाहोगे ना। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि बहू खराब मिले। तो सब कोई संस्कार सिखाओ। गुण सोशल मीडिया में बहुत सारे हैं। सोशल मीडिया थोड़ी बोलता कि नाच के ही ये हर छिनरापन वाला हरकत करके ही पैसा कमाओ। सोशल मीडिया नहीं कहता। बहुत से टैलेंट है। तुम पढ़ी लिखी हो तो पढ़ाओ, यूट्यूब में पढ़ाओ, क्लास लो। सिलाई करी सीखी हो तो सिलाई करके दिखाओ, योगा करी हो योगा करके दिखाओ। जो आता है, खाना बनाओ। कुछ नहीं आता किसी लड़की को तो खाना बना के तो खाती है ना, खाना बना के खाती है। खाना बना के दिखाओ, कुछ भी दिखाओ। बातें करो, घर में बैठ के बातें करो, सोशल मीडिया में कुछ भी करो, पर कम कपड़े पहन के नाच के गा के नहीं। ये जान लो, नाचो गाओ, वही जिसमें टैलेंट है वो अपना कला दिखाए। चलो किसी का टैलेंट, अब ज़बरदस्ती नाच रहे हैं, ज़बरदस्ती उछल रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं। हाँ, कोई डांसर है वो डांस करके दिखाए, वो मतलब वो उसकी लाइन है। एक डांस करने वाला दिखाता है डांस तो उसकी लाइन। अब ये नहीं कि हर कोई नाचने बैठ जाए, ये बहुत गलत हो रहा है। तो प्लीज़ जो भी माँ बहन हमारी बहनें हैं, अपनी अपनी बेटियों को पे ध्यान दीजिए, अपने अपने बेटों पे ध्यान दीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, ये चीज़ ध्यान रखना चालू करिए। तभी हमारा देश सुधरेगा, तभी हमारे घर की बेटियां बचेंगी, तभी हमारे घर के बेटे बचेंगे। बहुत बुरा लगता है ऐसा जब देखते हैं। तो कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। अगर हम अपने बच्चे को सुधार लेंगे तो समझिए कि सब सुधर गया। अगर हमारा बच्चा सुधर गया तो समझो कि सब सुधर गया।
पहला नंबर हमारा काम है अपने बच्चे को सुधारना। और अगर हर कोई अपना बच्चा सुधारने लगा तो फिर सब सही सही रहेगा ना। हम दूसरों को गाली देते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे अच्छा हम अपने बच्चे को सुधारें। तो आज का वीडियो मेरा दिल में बहुत बहुत सारी बातें आती हैं कहने को। फिर बोली चलो आज यही बना दूँ। और इस समय मैं योगा नहीं कर पाऊँगी, और योगा करूँगी पर थोड़ा सा नॉर्मल लाइव में इसलिए नहीं आती। हो सकता कल आऊँ, क्योंकि अब गणपति चल रहे हैं और हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हमें गणपति में अभी जाना होगा, जहाँ 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 पहचान रहती है। इसकी वजह से शायद मैं अभी कुछ दिनों तक योगा में लाइव, अगर टाइम मिला तो आऊँगी, नहीं मिला तो फिर बाद में आऊँगी और शॉर्ट वीडियो में डाल दिया करूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में, सपोर्ट करिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेरे चैनल में कोई गंदगी नहीं मिलेगी। हाँ, मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, हाँ बहुत मैं स्मार्ट नहीं हूँ, पर मैं देश की बेटी हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ। तो मुझे जितना ज़्यादा हो तो सपोर्ट करो प्लीज़ आप लोग। जिसको भी, अगर ये 100 में से देखें तो 10 लोग को भी अच्छा लगे, नहीं किसी को, 1 लोग को अच्छा लगे तो 1 लोग ही सपोर्ट कर दो। इतना करो आप लोग, ताकि मुझे लगे कि हाँ अच्छाई का भी ज़माना है। चलिए मैं वीडियो अभी बंद करती हूँ। आप लोग ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।